Hello, Gujabi fam. Welcome back to the Gujabi Talk. Here I am, your host, your dost, with another interesting episode. हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स, जिनके लिए वी आर रेडी टू गिव अप ऑन एवरीथिंग. हम कुछ भी करते हैं उनकी खुशी के लिए, फिर चाहे अपनी खुशियों की, अपने कंफर्ट की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े. हमको ना पता होता है कि वो इंसान इक्वल एफर्ट्स नहीं दे रहा है और ना ही हमारे एफर्ट्स की कदर कर रहा है, बट स्टिल वी कंटिन्यू टू डीवैल्यू आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू सेव द बॉन्ड. आई नो कि ये सुनते सुनते ना आपको माइंड में उन लोगों की इमेजेस आ रही होंगी एंड यू गाइज आर माइट ड्रिवन बैक इनटू योर फ्लैशबैक. और बट फिर पता क्या होता है कि लाइफ सोचती है कि चलो ठीक है, अब इस इंसान की आंखें खोल देते हैं. फिर हमें ऐसे ऐसे रियलिटी चेक्स मिलते हैं कि वी फील अब तक तो बस डिल्यूजन में जी रहे थे. दैट्स व्हेन वी रियलाइज व्हाट इज सेल्फ वर्थ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. Well, I won't say much more because our guest for today is here with us to spread the word about self-worth. And we are going to have an amazing conversation. So here I welcome our guest for today, Mr. Rishit Parekh, who is a teacher by profession but writes effortlessly amazing. Welcome to the show, sir. Yeah, thank you so much, Prachi. How are you, sir? I'm good. How about you? I'm also doing good. Sir, आज हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ. सो आई वुड लाइक टू नो कि आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं सेल्फ वर्थ, या आपके लिए वो चीज क्या मायने रखती है? अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ वर्थ जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट है. और सेल्फ वर्थ की अगर मैं बात करूं तो आई कैन टेल कि सेल्फ वर्थ जो है या सेल्फ लव जो है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अच्छा चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ या मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मुझे याद है. तो मैं एक बार एक पोएट्री शो में गया था एंड आशीष बगरेचा जो है उनका ये पोएट्री शो था. तो उन्होंने अपनी पूरी एक लाइफ की स्टोरी सुनाई उसमें. मतलब बेसिकली इट वाज अबाउट लव, ब्रेकअप एंड एवरीथिंग, वही था उनका. तो उनका तो उनकी ये जो पूरी स्टोरी थी जो उन्होंने शेयर की, तो वो पूरी स्टोरी मतलब इट वाज लाइक 2 आवर्स का शो, 2.5 आवर्स का शो था. तो वो पूरे शो के बाद एक ही चीज जो मुझे समझ में आई उनकी स्टोरी से कि जब भी हम लोग लव की बात करते हैं तो लव जो है वो 2 तरीके के होते हैं. एक या इश्क की बात करते हैं तो एक लाल इश्क होता है, एक सफेद इश्क होता है. तो जब मैं लाल इश्क की बात करता हूँ तो लाल इश्क इज समथिंग जो हम दूसरों से करते हैं. मतलब हमारे पार्टनर्स है, हमारे सोलमेट्स है, पेरेंट्स हो सकते हैं. तो हम जो दूसरों से करते हैं तो वो हमारा एक लाल इश्क होता है. पर ये जो लाल इश्क है मतलब अगर दूसरों से प्यार करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सफेद इश्क होना. मतलब जो हम खुद से करते हैं. अगर मैं खुद की जो क्या बोल सकते हैं कि खुद की जो चीजें है, अगर मैं खुद जैसा हूँ वैसा अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या अगर खुद से अगर मैं प्यार करता हूँ, सेल्फ लव है, तो तब जाके जो है मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ. तो ये जो है मैंने उनकी एक ये स्टोरी से जाना था, उनकी ये शो से जब मैंने जाना था तो वो मुझे याद है. तो सेल्फ लव की अगर मैं बात करता हूँ तो सेल्फ लव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं या हम बहुत बार सुनते हैं, लोगों को मैंने सुनते या कहते देखा है कि हम लोग केयर नहीं, मतलब अगर रिलेशनशिप में है ना तो सामने वाला पार्टनर जो है मेरी इनफ केयर नहीं करता, मुझे इनफ अटेंशन नहीं देता. तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है जो हम सुनते रहते हैं. तो उसका रीजन ही ये है कि अगर हमको खुद से प्यार नहीं है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि कोई सामने वाला हमसे प्यार करे. और हम ये देखते हैं ना कि हम एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, राइट? व्हेनेवर वी आर इन अ रिलेशनशिप या प्यार, ऐसा कुछ भी बॉन्ड हो, बेस्ट फ्रेंड्स का हो सकता है, कुछ भी हो, तो ये सारी चीजों में ना वी आर रेडी टू एडजस्ट. हम एडजस्ट कर लेंगे, भाई ऐसा है ना तो चलेगा, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, चलेगा. तो वो हम एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं. एंड फिर होता क्या है कि हर बार जब हम उनके हिसाब से एडजस्ट करते हैं ना तो वो फिर उनको आदत हो जाती है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही होगा. एंड देन फिर वो टॉक्सिक थिंग जो है वो चालू हो जाती है. देन वी आर लाइक अरे मेरे हिसाब से तो कभी कुछ होता ही नहीं है.
ऐसा है वैसा है, हमेशा उसका ही होता है, या उसकी मतलब जो उसको पसंद है वही चीजें होती है। तो वो एक चीज जो हमारी अपनी खुद की है, हाँ अग्री के आई एम नॉट टेलिंग कि हर बार अपनी ही चलानी चाहिए, हम उनकी भी सुनेंगे, बट उसमें अपनी चीज भी होनी चाहिए। मतलब इफ वी आर गोइंग आउट समवेयर, अगर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक डिनर के लिए जा रहे हैं, तो ओके, मतलब हमने उनकी पसंद का कुछ खाया, चलो अगर डिनर उनकी पसंद का है तो डेजर्ट हमारी पसंद का होना चाहिए। इट शुड बी 50-50। या एंड ये अगर मैं डेजर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ मेरी पसंद का, तो ये चीज कि वो भी मेरे जो डिसीजंस है तो उसको वो रिस्पेक्ट करे, तो ये कोऑर्डिनेशन चलता है। गॉट इट। तो कोऑर्डिनेशन में चीजें चलती है, तो पर कोऑर्डिनेशन में तब चल सकती है ना जब हमको खुद को पता हो कि मुझे क्या चीजें पसंद है, मुझे क्या चीजें चाहिए। अगर ये पता होता है ना तो वो हमारा सेल्फ वर्थ है, हमारा सेल्फ वैल्यू है जो हम करते हैं। कुछ कुछ चीजें है ना कि अभी सामने वाला हम पे गुस्सा कर रहा है, ये रिलेशनशिप में मैंने वापस देखा है ना, जो पॉजेसिवनेस होती है, जो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, ही और शी इज वेरी पॉजेसिव अबाउट मी, तो वो चीजें होती है ना, वो फिर जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं। बट ये नहीं ना, एक अपना सेल्फ वर्थ है। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कोई मेरे को कंट्रोल करेगा, मेरी अपनी चॉइसेस है, मेरी अपनी कुछ चीजें हैं, तो अगर मुझे वो चाहिए तो दैट्स माय सेल्फ वर्थ, वो मेरी अपनी वैल्यू है, तो अपनी हिसाब से भी चीजें होनी चाहिए। या ऑफ कोर्स ना, खुद को पता होना चाहिए एग्जैक्टली। या इफ समटाइम्स हैपेंस कि इफ जो चीज हमें खुद को ही नहीं पता है कि हाँ ये चीज मुझे पसंद है, वी एक्सपेक्ट अदर्स कि नहीं इसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो वहां पे एक वो ड्रॉबैक हो जाता है कि नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स टू मेक अस हैप्पी। या ये देखो अभी इस पे ना वापस से आया वन थिंग कि खुद को पता होना चाहिए, बट पता भी कब होता है ना, जब हमको अपने बारे में जब क्लैरिटी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूँ तो कई बार कैसा होता है कि इफ वी आर गोइंग आउट, चलो हम जब फ्रेंड्स साथ में गए बाहर खाने के लिए, तो होता क्या है ना कि किसी एक ने पूछा क्या खाना है, एंड इट इज अ म्यूचुअल थिंग। मतलब मैं अच्छा सबको पंजाबी खाना है, मैं अलग से आता हूँ भाई मैं पिज्जा खाऊंगा, तो वो चीज है ना, देन इट इज लाइक कि भाई अपने को ना, कई बार मैंने लोगों को देखा है ना कि उनको अपनी चॉइसेस ही नहीं पता होती। हाँ, वो दूसरों की चॉइसेस आ जाते हैं, ये खा रहा है मैं भी खाऊंगा। बस नहीं, और वो आदत हो गई है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में जा रहे हैं तो हमेशा यू हैव टू ऑर्डर सम नॉर्थ इंडियन थिंग ओनली, मतलब पंजाबी डिशेस वगैरह ही आएगी, रोटी सब्जी वही चीज आएगी। तो हमको खुद का पता ही नहीं, अभी मुझे नहीं इच्छा थी वो खाने, पर उसके बाद भी पूरा ग्रुप है ना, एवरी टाइम यही ऑर्डर होता है, तो मैंने वही ऑर्डर किया। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारी चॉइसेस नहीं होती, और ये मैं वापस से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो आई टेल यू अबाउट माय ग्रुप। तो मेरा एक ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का, एंड ये हमारा जो ग्रुप है, तो वी आर ओनली 4 ऑफ अस, हम 4 ही लोग हैं, एंड 4 लोग में भी देन वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब इट हैज बीन अराउंड 10-11 years। ओह दैट्स ग्रेट। या तो लॉन्ग टाइम। हाँ, तो या लॉन्ग टाइम मेरे, मतलब मैं अभी बस याद कर रहा था, एंड वो किसी फ्रेंड ने बोला, अभी गणपति थे रिसेंटली, एंड हाँ, तो हम लोग एक फ्रेंड के घर पे जो आते हैं गणपति जी, तो हम उधर थे, एंड वहीं पे कोई तो उनके रिलेटिव ने बोला, अरे तुम सब बहुत सालों से हम देख रहे हैं, कितने साल हुए, एंड देन वी जस्ट काउंटेड। मतलब ऐसा कोई काउंट तो नहीं करता, पर उस दिन हमने जस्ट किसी ने बोला तो काउंट किया, देन वी रियलाइज अरे हम लोग 11 साल हो गए वही। जून में, या मतलब वो जो कॉलेज स्टार्ट होती है ना अगस्त सितंबर के मंथ में हमारे यहाँ, तो तब से हम सब साथ में हैं। तो जो कॉलेज में हम मिले वो मिले, तो ऑलमोस्ट 11 साल, 10 या 11 साल पकड़ लो, तो वो टाइम से जो है हम सब साथ में है। तो वो चीज हम जस्ट डिस्कस किए, इसलिए मेरे को अभी एग्जैक्टली याद है कि इतने साल हमको हो गए। तो हम सब इतने साल से साथ में है। एंड होता क्या है कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खाने के लिए, तो देयर इज वन थिंग कि भाई सबको पता है कि खाना क्या है, मतलब एक नॉर्मल चीज होती है। देयर इज वन पर्सन, मतलब मोस्टली अगर जितने भी लोग या ऑडियंस हमारी सुन ली है, तो उनके साथ भी यही होता होगा कि अगर उनका एक ग्रुप है, तो ग्रुप में हमेशा देयर इज अ डोमिनेटिंग पर्सन। डोमिनेटिंग पर्सन मतलब जिसका थोड़ा ज्यादा चलता है। डोमिनेटिंग सब होते हैं, सब इक्वल मस्ती करते हैं, पर ये कुछ चीजें होती है ना, थोड़ा बाहर घूमने जाना है तो उधर उसका थोड़ा ज्यादा चलता है।
बाहर खाने जा रहे हैं उसका थोड़ा ज्यादा चलता है। या वो लाइक लीडिंग पर्सन होता है। या लीडिंग पर्सन एंड ही विल ऑर्डर फॉर एवरीवन। अभी वो पूछेगा भी नहीं एंड वी आर ऑल्सो कंफर्टेबल कि भाई उसने ऑर्डर किया ना, भाई वो जाता है ना बाहर, ही विल नो व्हाट टू ऑर्डर, हो गया। हम कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं करते, मतलब ना वो हमको पूछता है ना मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई एंड दिस इज ओके, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम सब। तो वो चीज हो गई। तो वो चीजें होती है ना। अब क्या होता है कि इफ आई वांट टू गो अलोन, चलो मैं कहीं अकेला बाहर जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी कोई दूसरी फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, मैं कहीं डेट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है ना कि अब मुझे पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या करना है। ये चीज बहुत मेरे साथ भी, आई एम बैड विद टेकिंग ऑर्डर्स एंड आई एम बैड विद सिलेक्टिंग प्लेसेस कि कहाँ किसी को लेके जाना है, क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यू गेट कंफ्यूज कि मैं क्या खाऊं। या नहीं, कंफ्यूजन से यहाँ पे इट इज समथिंग कि हमने कभी ऑर्डर किया ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब किसी को सुनने के लिए इट विल बी लाइक अरे खाली ऑर्डर ही तो करना है, बट आई एम श्योर कि अगर कोई ये सिचुएशन में रहा है ना, या अगर ये कोई सिचुएशन में अगर यहाँ पे कोई रहा है ना, तो उनको ये पता होगा कि बोलना बहुत इजी है कि खाली ऑर्डर ही तो करना है। एग्जैक्टली ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखो जो चाहिए मंगा लो, बट हाँ वो कभी आदत नहीं है ना बात करने की, या मतलब वो चीज नहीं रही ना कभी ऑर्डर करने की, तो यू डोंट नो कि क्या ऑर्डर करना है। वो तो क्या उस बार उसने ऑर्डर किया था पनीर का, कुछ आया था अच्छा था, मजा आया, खा के निकल लिए। तो इस बार हमको करना है ना, तो यू डोंट नो क्या चीज होगी। एंड अगर उसमें भी अगर सामने वाला है तो देन यू टेल देम आपको क्या खाना है, आप प्लीज देख लो, यू ऑर्डर, आई एम कंफर्टेबल विद एनीथिंग, फिर वही चीज आ जाती है। हाँ वो साइकिल कंटिन्यू करता है, वो बोलेंगे आप ऑर्डर कर दो, वो बोलेंगे आप ऑर्डर कर दो, या तो देन हाँ वही चीज होती है ना। तो अगर फिर वो ऑर्डर करते हैं तो हम तो उधर के उधर ही है, मतलब हम तो ग्रो नहीं हो रहे। तो दैट इज योर, यहाँ पे बात वो नहीं है कि मुझे ऑर्डर करना है, बट द थिंग इज कि आपका एक चॉइस है, आपका एक सेल्फ वर्थ, आपका एक सेल्फ लव है कि मुझे क्या पसंद है। वो चीज तो अगर मुझे वो खाना है, वी ऑलवेज ग्रो विद द फ्लो। हम लोग उनके साथ ही निकल लेते कि भाई ठीक है आज तू जो मंगा रहा है ठीक है। पर ये चीज होती है ना, तो वो मैंने सीखी है कि ऑल थैंक्स टू माय फीमेल बेस्ट फ्रेंड कि उसने मुझे ये सारी चीजें सिखाई है। मतलब पहले ना हम लोग का ये होता था कि बॉयज ग्रुप है एंड बॉयज ग्रुप तो बॉयज ग्रुप होता है, जैसे मैंने बोला वी आर 4 बेस्ट फ्रेंड्स एंड हम सब बॉयज है, तो मतलब बॉयज का तो बॉयज ग्रुप है, उनका अलग वाइब होता है। या और ये उसमें ना ये चीजें नहीं होती, मतलब चीजें नहीं होती, मतलब वो नहीं होता कि यार वो एक इमोशनल टच क्या होता है, वो एक मैनर्स के साथ बात करना क्या होता है, मतलब मिलते हैं तो अलग अलग टॉपिक क्या होते हैं, मतलब लाइफ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, करियर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं होती। बॉयज ग्रुप में आओ, शांति से बैठो, थोड़ी देर मस्ती करो, फालतू बातें करो और निकल लो। लाइक वो एक हो जाता है रिफ्रेशमेंट टाइप, बस मतलब उसका एक अच्छा वर्ड है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे वो यूज करना चाहिए। तो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा। तो बस बॉयज का है ना, तो बॉयज का वो है, बस मिलो मस्ती करो और निकल जाओ। तो ये बाकी के लोग समझ गए होंगे, आया हो। यस इट्स लाइक अंदर ही अंदर समझ गए वो लोग, इंटरनेट ऑफ। मतलब मेरे पास वो बहुत अच्छी फीलिंग है बोलने की, बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू से दिस वर्ड। तो या इट्स अ फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट। या तो वो एक चीज होती है कि ये है ना, मैंने कुछ चीजें, मतलब मैं ना बहुत रिलेट करता हूँ बहुत सारी चीजों से। एंड जाकिर खान जो है एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जी। तो वो मेरे फेवरेट है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे उनकी बहुत पसंद है। और सिंस मैं राइटर हूँ, वो शायरी लिखते हैं, मुझे वो भी शायरी उनकी बहुत अच्छी होती है। राइट, उनकी स्टैंड अप से ज्यादा ना मैं उनकी शायरी से रिलेट करता हूँ, बिकॉज मैंने ये हमेशा सबसे कहा कि उनकी जो चीज है, उनका जो एक स्ट्रगल है ना, वो हम सबके जैसा है। हम सबके जैसा मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन है, उनका भी थोड़ा एक कि हाँ ये चीज हुई है हमारे साथ में। हाँ मतलब एक डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जो चीजें हमने फेस की है। अच्छा ये चीजें बहुत सारे लोगों ने फेस की, पर हमको उनकी स्टोरी नहीं पता। क्या दे नेवर केम आउट। इनके पास एक चांस रहा है कि वो अपनी स्टोरीज अपने स्टैंड अप्स के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू हमसे शेयर कर पा रहे, तो हम सब बस उनसे रिलेट कर रहे। तो उनका ये कहना था कि हर ग्रुप में ना एक फीमेल फ्रेंड तो होनी चाहिए।
जो आपको, हाँ, जो आपको जो है ना वो एक थोड़ा सा एक बिहेव करना सिखाती है। हाँ, वो लाइक एक ग्रुप की मम्मी होती है जो लाइक ही कैन हैंडल एवरीथिंग। या और ये जो लड़की है ना उनके हिसाब से वो सबको फ्रेंड जोन करने वाली होनी चाहिए कि ग्रुप में जितने बंदे सारे उससे फ्रेंड जोन तो ये काम कर रहा है, वरना नहीं काम हो रहा। ये अच्छा फिलॉसफी है। हाँ, ये उनकी फिलॉसफी है। देखो ये पर ये रिलेट हुआ ना कि अगर देखो फ्रेंड जोन नहीं हुए तो हम सीख नहीं रहे उनसे। या ट्रू, फ्रेंड जोन है तो लाइक यू सेड दैट शी इज अ मदर फिगर। या मदर फिगर, गॉट इट। तो फिर हम सीख रहे हैं उनसे। शी आल्सो गिव्स रियलिटी चेक्स कि नहीं वो हमको खुद पे बिलीव करवाती कि नहीं हम चीज है क्या। हाँ, और देखो क्या है ना, अभी उनके आने से, अभी जैसे मैंने बोला कि मेरी एक फीमेल फ्रेंड, बहुत फॉर्चुनेट में रहा कि मेरे पास एक फीमेल फ्रेंड है, एंड अभी उसकी वजह से जो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मैंने बोला कि पहले बॉयज ग्रुप था, हम लोग के भाई मिलने के जगह नहीं चेंज हो रही है। ओके, हम लोग का अड्डा होता है ना हमारा, बस अड्डा है, वही तो वही चीज है। खाना भी क्या है, वही उधर ही बैठ के वड़ा पाव खाएंगे, बहुत हो गया बात ही खत्म। मतलब फिक्स शेड्यूल है, इधर आओ, ये खाओ, बात खत्म। ये मतलब चेंज नहीं हो रहा, रूटीन है, और हमको इसमें मजा आ रहा है। पर इसके आने के बाद अरे ऋषित इधर जाते हैं ना, ऋषित ये, और वो रील्स भेज रही है, इधर ये अच्छा मिलता है, उधर वो अच्छा मिलता है, या एक्सप्लोर करना है, अरे ये जगह अच्छी है, इधर जा सकते हैं। मतलब हम देखो मुंबई में, आई स्टे इन मुंबई, एंड बहुत सारी चीजें मुंबई में है, पर मैं और मेरे फ्रेंड्स कभी हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया था पहले। तो उसके आने के बाद देन आई एम लाइक भाई अच्छा ये एक्सप्लोर है, अच्छा ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है, अरे ये भी कर सकते हैं। तो वो चीजें हैं जो हम सीखते हैं। और एक क्या होता है ना कि जब बॉयज ग्रुप बाहर जाता है ना, कहीं पे भी चले जाओ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉयज है। जो आता है ना वो एक इंस्टाग्राम पे द बॉयज वाला बस, तो उनको जगह से फर्क नहीं पड़ता। हमको उस जगह से फर्क नहीं पड़ता, हम अपना चल रहा है, अपना बाजू में कौन बैठा है, फैमिली बैठी है, अरे कोई बच्चा बैठा है, अपना चालू, अपने एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं, अपना गाली गिली सब लगा हुआ है उधर, कोई अपना वाइब नहीं जानी चाहिए। हाँ बस तो ना वो है ना एक वाइब है, वो बॉयज ग्रुप की अपनी भी एक वाइब है, जो गलत नहीं है, ऑफकोर्स बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो चीज एक्चुअली बाइंड करती है वो ग्रुप को साथ रहने के लिए। तो मतलब वो है ना। पर अच्छा मैं अगर वो किसी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊँ तो ना अभी वो उधर आप बिहेव कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, बॉयज में सब हाथ से ऐसा सब तोड़ के खा रहे हैं रोटी वीटी, यहाँ पे ये चम्मच से लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा ऐसा वो एक क्या बोलते हैं ना, वो एक सोफेस्टिकेटेड पन जो आता है ना, भैया ऐसा नहीं खाते, ये है वो है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बात कैसे करते हैं, मतलब एक जेंटलनेस कैसे होती है, एक बिहेवियर, मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल थोड़ा एक बिहेवियर चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो सिखाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है तो वो आपको जो है आपके सेल्फ वर्थ को आपको सिखा सकते हैं कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। तो शील भी, हाँ, तो मेरे लाइफ में देखो आई एम नॉट लाइक कि वो, हाँ, बेस्ट फ्रेंड आपका हमेशा अपोजिट जेंडर का ही होना चाहिए, वो आपका सेम जेंडर का भी हो सकता है, बट ऐसे लोग जरूरी है लाइफ में कि जो आपको आपका एक वर्थ समझाए। ये तो कहते हैं कि संगत का असर अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब इफ आई गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, तो मेरे साथ भी ये हो रहा था। मतलब वो बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, जैसा हम एक्स को वापस टेक्स्ट करेंगे, हाय हाउ आर यू, है ना, एंड ये उधर मेरे साथ लगी हुई है, भाई उसने तेरे को छोड़ा ना, उसने तेरे को आज तक मैसेज किया ना, नहीं किया ना, तो जब वो याद नहीं कर रही है तो तू क्यों याद कर रहा है, तेरे को क्या है। देन शी विल बी लाइक मैं तो हुई नहीं, ये है। जब उसको तेरी चिंता नहीं है तो तू क्यों उसके लोग, अरे मैंने उसको बर्थडे विश किया तो उस पे वो मेरे साथ झगड़ा कर रही है कि तूने उसको बर्थडे विश क्यों किया, ये है। तो ये सारी चीजें ना जो हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ वर्थ है जो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग चाहिए कि जो हमको एक रियलिटी चेक दे के भाई समझाए कि भाई ऐसा ऐसा है और नहीं करना ये चीज। तो वो रियलिटी चेक ही है कि नहीं, जो मेरे को पता होगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये है, ये देख लेगी, संभाल लेगी। हाँ, यही चीज है कि मतलब, और वो ट्रस्ट बैठ जाता है ना फिर। एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट बैठ जाता है। एंड
ट्रस्ट से ज्यादा इज लव के अभी हमारा वो बॉन्ड ऐसा है, मतलब शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों है। तो अभी इन लोग ने बोला है ना, तो बोला है, अभी बात खत्म हो गई। हाँ इनका अभी वो पत्थर की लकीर। हाँ हाँ, मतलब वो सही है बुरा है वो फर्क नहीं पड़ता, इन लोग ने बोला तो बोला, अभी बात खत्म हो गई। वही, या तो फिर मैं उनको बोलूं ही नहीं कि मैं सोच रहा हूँ उसको बर्थडे पे विश करूं, या तो मैं बोलूं ही नहीं उनको, मैं मतलब बिना बोले ही मैं कर दूंगा उनको, कभी बताऊंगा भी नहीं। पता चलता तो वो बात बड़ी बन जाती है कि तूने विश क्यों किया, बहुत बड़ी होती है, मुझे बताया क्यों नहीं। मतलब वो तो चीज ही अलग है, मतलब आई विल मेक श्योर कि वो सिर्फ मेरे को ही पता हो। फिर मैं कभी बात का ऐसा हाँ कुछ निकलेगा ही नहीं कभी ऐसा कि भाई मैंने विश किया था, पकड़े मत जाओ। हाँ वो पकड़े नहीं जाना है। और अगर बोल दिया गलती से और फिर अगर मैं जाके विश करता हूँ तो खत्म है बात, क्योंकि हमको वो बॉन्ड नहीं खराब करना है ना अभी इनके साथ। या एग्जैक्टली, फिर महाभारत होगी। या एक्स तो एक्स है, वो तो गई। अभी जो है उसको संभाल लेते हैं। वो हम कर लिए, अब वो वापस आने से रही, शी इज हैप्पी समवेयर इन हर ओन लाइफ। मतलब ये तो साथ में है ना, तो उसके वजह से इनको क्यों जाने। ट्रू, अभी जिसने संभाला है उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो बस वही हो जाता है ना कि वैलिडेशन मिल जाता है कि भाई ये लोग है, उन्होंने ना बोला है, सही है। या हमको एक तो लाइक इट्स ह्यूमन नेचर की वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है चीजों के टाइम। हम लाइक सेल्फ डाउट इज अ गुड थिंग, बट एक चीज ऐसी भी हो जाती है ना कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं हम ये कर नहीं सकते, नहीं ये हमसे नहीं होगा, बट व्हेन वी एक्चुअली डू इट तब पता चलता है कि नहीं ये चीज बनी मेरे लिए है। हाँ ये चीज तो होती है ना, वही चीज देखो, अभी मैं अगर इसका ही एग्जाम्पल दूं तो मैंने हमेशा ना सबको एग्जाम्पल दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि मैं इसमें अपना वापस से अपनी बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज होता क्या है ना कि सबसे ज्यादा सिखा सकता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस सीखना इज द बेस्ट टीचर आई वुड से। या और देखो मैं तो एक टीचर हूँ, तो आई ऑलवेज से दिस थिंग दैट अ स्टूडेंट इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ अ टीचर्स लाइफ। वेरी ट्रू, जितना एक टीचर स्टूडेंट को सिखाता है उतना ही टीचर सीखता है स्टूडेंट से। हाँ, क्योंकि हमको हमारी गलतियां जो है, हमारा फीडबैक जो है, वो वही तो बता सकते हैं ना। एग्जैक्टली। सर मजा नहीं आया आपने जो पढ़ाया, हाँ सर ये हमको समझ में नहीं आया, आपने 3 लेक्चर से ये तीन चीजें वापस समझाई पर हमको मजा नहीं आया। तो नाउ आई नो कि भाई मुझे अपने आप को थोड़ा बेटर करना है, मुझे मुझे कुछ अलग करना है कि मेरे बच्चों को समझ में आए। yes. तो ये चीजें होती है जो हम देखते हैं हमारे साथ होती है, तो वो एक चीज है। तो जैसे मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे भी पहले ऐसे लगता, मैं अगर सेल्फ डाउट की बात करूं या अगर मैं अपने सेल्फ लव की बात करूं या सेल्फ वर्थ की भी बात करूं, तो सबका एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि पहले मैं अपने आप को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करता था एज एन इट वाज लाइक मैं हमेशा सोचता था, जैसे जब मैंने पढ़ाना चालू किया जी, तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो देखो एक नर्वसनेस तो है कि भाई फर्स्ट लेक्चर होगा या बच्चों के सामने जाना है, जब 40-50 बच्चे बैठे हैं तो वो चीज तो होगी, बट उससे ज्यादा आई वाज कंसर्न्ड कि मेरा अपीयरेंस कैसा है, मतलब हाँ मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ हम प्रेजेंट कैसा है, बाल तो ठीक लग रहे हैं, ठीक है, मतलब हाँ बराबर इन शर्ट हुआ है कि नहीं, मतलब हाँ शूज सही लग रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं बराबर दिख रहा है ना, मतलब अच्छा ये लोग क्या बोलेंगे मोटा क्यों इधर खड़े रह के पका रहा है, मतलब ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो ये चीजें हाँ, तो सेम चीज है कि मैं ये हमेशा पहले सोचता था, बट देन आई रियलाइज कि अगर आप टीचिंग सही से कर लो ना, आपका जो भी काम, खाली टीचिंग में लोग जो भी यहाँ पे जो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अगर अपना अपना काम कर लेते हो ना, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, कैसे हो या आप कैसे दिखते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका काम सही है तो फिर वो सही है भाई। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज कैसे करनी है, तो आप क्या दिख रहे हो, क्या पहना है, क्या बोल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो आप काम कर रहे हो उसमें आप 100% दे रहे हो, इट विल टर्न आउट गुड। सही है, हाँ वही सेम एग्जैक्टली ना। अभी देखो जैसे मैं आपको भी बोला कि पहले आई वाज कंसर्न कि मेरा शर्ट टी शर्ट बराबर है ना, मतलब ये सारी चीजें, मतलब अरे यार बाल सही है, शूज बराबर है ना, तो ये सब पहले देखते थे। अभी सिंस नाउ आई एम
इनटू दिस थिंग, बच्चे पहचानते हैं, अभी उनके साथ एक कंफर्ट लेवल भी मेरा बैठा है। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल जाके ट्रैक पैंट में भी सिखा सकता है। वेरी ट्रू। मैं ट्रैक पैंट पहन के उधर खड़ा रह जाएगा, ट्रैक पैंट है ऊपर नाइट सूट ही ले लो, नाइट सूट पहन के मैं उधर खड़ा है, मैं सिखा रहा है, क्या फर्क पड़ता है भाई। जो बच्चे पढ़ने के लिए वो कंफर्ट लेवल बैठ गया, बच्चों को भी पता है ये सर है ऐसा सिखाएंगे, ओके ठीक है। अभी क्या पहना है उससे कुछ लेना देना नहीं। एग्जैक्टली, मेरे लुक्स रेट नहीं करेंगे वो लोग। तो मतलब वो चीज है कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये कंसर्न होते हैं कि ये कैसा होगा, कोई क्या बोलेगा मेरे बारे में। तो क्या बोलेगा, जो बोलना है बोलने दो। ट्रू भाई, हमको पता हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो हमको दूसरों के लेने देने से क्या फर्क पड़ता है। मेरा ना वापस से मेरे कॉलेज में एक मेरा फ्रेंड था, तो उसका जो है फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं था, मतलब ही वाज नॉट फाइनेंशियली साउंड। तो होता क्या था ना कि वो हमेशा ऐसे ही कुछ, मतलब क्या बोलते, थोड़े पुराने लगने वाले जो कपड़े होते हैं ना, तो वैसा टाइप का वो पहन के आता था। अभी उसको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको बोला यार ऐसा कैसा कपड़ा पहन के आता है। तो अब मैंने उसको मतलब तब कॉलेज टाइम से देखा। अच्छा, हमको कहीं पे जाना हो तो वो नहीं आता था साथ में, एक 10 रुपीज का पानी का बोतल खरीदना उसके लिए भी वो सोचता था। मतलब हम लोग का तो ऐसा था ना यार, नीचे खड़े खड़े कंटाला आ रहा है, भाई फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, उसने बोला वो थोड़ा सबमिट करके आ रहे हैं, हम कॉलेज के नीचे ऐसे ही खड़े, प्यास लगी पानी का बोतल पी लिया, हाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कुछ खा लिया। ये तो मतलब ये सब खर्चा तो पानी गिनता है, बट उसका मतलब सी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, पर उसकी नहीं थी। तो उसको अगर 10 रुपीज का पानी का बोतल भी लेना है तो सोचता था, वो कॉलेज में जाके नीचे कूलर लगा है ना, उधर पानी पिएगा। तो वो चीज है ना। और मैं बोलता था रही इसमें कैसा ही पानी आता रहेगा, उसको लोग साफ भी करते हैं क्या, मैं ना भरूं अपनी बॉटल उधर से, मैं 10 का नया बॉटल खरीदेगा। तो ये चीज है ना, डिफरेंस है भाई। पर वो वही बॉटल, पता है कि हाँ मैं कहाँ तक अफोर्ड कर सकता हूँ, और हमको अपनी पता है। तो देखो आज तो भी दैट वाज कॉलेज टाइम, आज इट हैज बीन अराउंड 10-12 इयर्स कि वो हम लोग ने कॉलेज छोड़ दी हमारी, मतलब इतना टाइम हो गया। तो तब से मैंने भी उसको देखा है ना, ही इज ऑल्सो वेल सेटल्ड, उसके पास भी अच्छी नौकरी है, वो भी मतलब काम करता है और उसके पास अच्छी सैलरी है। मतलब जितना मेरा उससे बात हुआ है तो उसने बताया इतना मिलता है ना, ही कि उसकी सैलरी अच्छी है। तो उसके बाद भी उसका रहना वैसा का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हो, उसके कपड़े आज भी वैसे ही है। एंड जब उससे मेरी एक नॉर्मल बात हुई ना, हम सब याद कर रहे थे, तो ही इज लाइक कि भाई मैंने पहले से यही रहा है और मेरे को यही पसंद है, मैं ऐसा ही रहता हूं। He got adapted to it कि मेरा यही लाइफस्टाइल है। Adapted, but he is like कि भाई पैसे आ गए उसको, मतलब ये थोड़ी है कि भाई ऐसा उसको उड़ाते हैं। Exactly, he is like वो अपने रूट्स नहीं भूले हैं कि नहीं, जो जहाँ से शुरू हुआ था इट्स द सेम। हाँ मतलब थोड़ी बेटर है, मतलब वो ऑफिस जाता है तो उस हिसाब से थोड़े उसके बेटर कपड़े, बट फिर भी मतलब उसका आज भी वो लाइफस्टाइल ऐसा ही, आज भी वो 10 रुपीज खर्चने के लिए पहले सोचता है कि यार छोड़ ना पानी का वाटर, इधर घर पे ही जा रहे हैं ना, घर पे जाके तो 5 मिनट चल लेंगे, घर पे जाके पियेंगे, ऐसा उसका थिंकिंग ये है। मेरे को वेट करना पड़ा तो मैं ले लूंगा, तो उसका आज भी वही बिहेवियर है। तो ये अपना ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये अपनी एक सेल्फ चीज होती है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो वैसे ही हम होते हैं। तो हम जैसे हैं हम वैसे हैं, और उसको ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे पास पानी का बोतल लेने के लिए पैसे नहीं है। Exactly, he is comfortable to accept his reality that वो जो है वो है। Very true, and ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि हमको दूसरों से वैलिडेशन लेने से बजाय खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि we should accept ourselves first, कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और लोगों को हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। Exactly, तो जो हमारे रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना ही सेल्फ वर्थ है। Exactly, वही चीज है कि भाई हम जो है वही है और हम ऐसे ही रहेंगे, हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता। हमको यही पसंद है तो यही पसंद है, वही एग्जैक्टली। तो मेरे को ना इससे एक इंसिडेंट याद आता है जी कि मेरे को ना जैसे एक आदत है कि मेरे को जब तक मैं आई एम अ फूडी, एक तो देखो मैं गुजराती, ऊपर से हाँ, तो भी गुजराती इज ऑलवेज अ फूडी, और मेरे को बहुत पसंद है खाना पीना, अलग वैरायटी चीजें बहुत पसंद है। तो होता क्या है ना, मेरा ये बिलीव है कि जब तक हाथ गंदे नहीं होते ना तब तक खाने में मजा नहीं आता। हाँ नहीं, आई हैव सीन लाइक
आई मीन गुजरात वाली, वो स्पून नहीं यूज करते खाने के लिए, दे चावल भी दे फ्रॉम हैंड्स। एंड मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि हाथ से खाने में ही असली स्वाद है खाने का। See, not only चावल, yeah, of course चावल anything, वो जब तक वो थोड़ा हाथ गंदे नहीं होते ना, वो सब्जी थोड़ी इधर उधर लग नहीं जाती है, तब तक मजा नहीं आता खाने में। जब थोड़ा सा हाथ पर लगा नहीं मसाला तो तब तक मजा नहीं आता खाने में। और अभी कितने लोगों को जो यहाँ पे सुन रहे हैं ना, शायद उनको ये नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, या उनको दे लाइक अरे ये कैसे गंदी है बेटा। हाँ, गंदी है, अनहाइजीनिक वर्ड दे देते कि वो अनहाइजीनिक है। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे यार ऐसा कैसा, अभी है तो है, ये मेरी चीज है। हाँ मेरी है, तो मेरे को ऐसे ही पसंद है, मैं यही खाता। मैं तो ऐसे ही खाता, मतलब जिसको जो सोचना है सोचे, ये मेरी आदत है, मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ, मैं ऐसे ही खाता हूँ। हाँ, मैं बचपन से कंपैरिजन में अभी थोड़े क्लासेस में जाते हैं, सबके साथ बैठना उठना होता है, तो देयर इज अ कंडक्ट ऐसा भाई ऐसा होता है, बीच में थोड़ा सा ठीक है, अभी थोड़ा सा आप सीखते हो जैसे आप थोड़े बड़े होते हो। बट जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, जो मेरे अपने हैं, कि बाहर तो दिखावा करना ही पड़ता है। जो दिखता है। हाँ, अगर मैं या ऑफकोर्स अगर मैं मतलब अगर किसी स्टूडेंट के घर पे मैं हूँ एंड वहां पे अगर कोई मेरे को चाय या कॉफी ऑफर करता है, तो मैं वो सॉसर में निकाल के वो आवाज करके नहीं पीता। वो चीज नहीं है, फिर वो आपको डायरेक्ट जो है वो उसके कप से पीनी पड़ेगी। या पर अपने घर पे जो अपने लोग हैं, जो मेरे क्लोज वंस है, जो मेरी फ्रेंड्स है, उन सबको बताया कि मेरे को ये कैसा पसंद है। हाँ, ये जिनके सामने वी कैन बी आर्ट। तो वो है, अभी देखो थोड़ा बैरियर तो रहेगा, पर मैं जैसा हूँ वैसा हम ट्राई करते कि हम वैसा का वैसा ही रहेंगे। या नहीं, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू एक्सेप्ट कि हाँ मैं हूँ, ऐसा तो हूँ। हाँ, तो वही है, के लिए चेंज नहीं होना है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। तो जहाँ पे देखो, माई बिलीव कि जहाँ पे जरूरत है आपको ऐसा रहना भी चाहिए, बाकी नहीं जरूरत है तो यू कैन बी योरसेल्फ। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, तो वो दे ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स कि नहीं मुझे उसके जैसा होना है। बट वो जो अगर हम चीज वो है ही नहीं एंड वी ट्राई टू बी समवन एल्स, तो वो चीज कभी होगी ही नहीं। या देन यू लूज योरसेल्फ। या हम वो भी खो देंगे जो हम थे। या एंड सेकंड थिंग इज कि फिर उसमें क्या हो जाता है, जो सामने वाला पर्सन थिंक्स दैट यू हैव चेंज्ड। हाँ, ट्रू। मैं जिसको जानता था ना वो नहीं है। वेरी ट्रू। अब उसको कौन बताए कि उसके लिए हम चेंज हुए ना, उसको अब ये चेंज पसंद ही नहीं आ रहा। हाँ, जिसके लिए तो वो पर्सन तो साथ में हाँ रहेगा नहीं, और ऊपर से हम उसके लिए चेंज हुए, तो वो फिर अपना जो ओरिजिनल वर्जन था ना उस पर वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, वेरी ट्रू। या तो वो फिर हमेशा वो बीच में ही रह जाते हैं हम। हाँ, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। या सो ट्रू। या तो जैसे आप एक राइटर है, तो आपने कुछ इफ आपके पास है सेल्फ वर्थ के ऊपर मैसेज और समथिंग, वुड यू लाइक टू शेयर? या सेल्फ वर्थ तो नहीं, बट एक क्या बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नोट मेरे पास है, मतलब एक कुछ फीलिंग्स है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। तो इट इज अ चेंज फ्रॉम अ नेगेटिव थिंग टू अ पॉजिटिव थिंग। मतलब पहले हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी होती है, फिर हम अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज करते हैं, फिर एक पॉजिटिवनेस हमारे अंदर आती है कि नहीं भाई जो नेगेटिव हो रहा है पर ठीक है, सही है, चल जाएगा, होएगा अच्छा ऐसा। तो वो जो एक होप होती है ना हमारे अंदर, तो वो फीलिंग्स को लेके मैंने एक राइट अप लिखा था, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। Okay. Yeah. So it starts like, have you ever felt this? Is it only me or is it we? The night that comes haunts me. It scares me. It makes me realize that there will be no one around me when I get chained up. My darkest secrets and the sufferings which hide in the bright daylight become more darker as the night approaches. Choked throat, teary eyes, heavy heart, nervous soul, body dead, but still the brain working. Just lying there and thinking to end up everything and let go of everything and everyone and rest in peace forever. Wishing not to open eyes next morning. But just as you make up your mind and just before that one tear falls from your eye, you hear a voice
from within, telling you to stop thinking. Let your brain be dead too for some time. You feel motivated to have a sound sleep. Get up next morning and fight your struggle. Survive one more day. Feel your existence. Work hard and hope to be at the top one day. Hoping for things to be better. Hoping that the best is yet to come. And understanding the meaning of the phrase, no pain, no gain. Taking out all the positives from the day, leaving behind all the negativity, and then finally with a broad and wide smile on your face, you get off to sleep, to wake up again the next morning and begin again. Have you ever felt this? Is it only me or is it we? Thank you. Yes, I felt this. This was so relatable. Like ये चीज आई गेस जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी हो चुकी होगी, बिकॉज सबकी लाइफ में फेस ऑफ फेस आता है कि हम लाइक पूरा लाइक गिव अप ही कर देते हैं कि नहीं जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, एंड फिर कहीं से एक छोटी सी होप रह जाती है अंदर, पॉजिटिव होप, दैट होप टेक्स ओवर अस एंड फिर थिंग्स चेंज। या मतलब वो फीलिंग है, जस्ट हम गिव अप कर रहे होते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं यार एक और थोड़ा चांस देते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। मतलब गिव अप कर दिया तो कल उठ के करेंगे क्या? एग्जैक्टली, करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। या तो मतलब गोल नहीं है, एक होप नहीं है, तो विदाउट होप फिर कल उठ के कुछ मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा लेट्स ट्राई वन, एक बार और ट्राई करते हैं ना, कल का एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार। हाँ, क्या पता कल कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए। एग्जैक्टली, एक कोट भी था ना ऐसा करके कुछ के गिव अप करने से पहले एक लास्ट ट्राई दे दो, दैट लास्ट ट्राई, वो लास्ट ट्राई फिर इट कंटिन्यूज कि जब तक यू डोंट गेट दी सक्सेस। हाँ, मतलब मैंने उस पे ऐसा कुछ लिखा भी था, मेरे को शायद कुछ फाइनल ट्राई जैसा मैंने कुछ लिखा था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। ओके, या ऐसा कुछ था, इट वाज समथिंग के प्रिपेयर वेल बिफोर योर फाइनल ट्राई एंड इफ यू डोंट देन डोंट क्राई। यस एग्जैक्टली, ट्राई बट डोंट क्राई। या तो मतलब फाइनली एक करने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो फिर रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट नहीं, क्योंकि यू गिव इट अ ट्राई। आप अगर ट्राई नहीं करते तो रिग्रेट करना चाहिए, बट व्हेन यू गिव इट अ ट्राई, यू गिव 100%, तो उसका एक खुशी होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा वो फिर क्वेश्चन नहीं रहता ना कि शिट मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ, तो ये भी बस वही राइटअप था कि एक नेगेटिविटी है, एक थोड़ा सा डार्क फेज चल रहा है, पर ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है भाई, यहाँ तक जो किया है उसका एक और ट्राई कर लेते हैं। या एंड देखो, आज ही मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था कि ये कुछ क्या यही लिखा था उन्होंने कि वी आर सो फोकस्ड ऑन आवर गोल that we don't realize that we are in the middle of the objective or the goal that we are going to reach. Yes. ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत लोग शायद अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो पढ़े होंगे। I also read this कि वो हम रियलाइज नहीं करते कि ये चीज हम कुछ 2-3 साल पहले चाह रहे थे, and we are already into the process. या मतलब मेरा भी सेम चीज है ना, ये वेस्ट के मतलब मैं अभी जहाँ काम करता हूँ ना, जिस क्लास में, तो वो क्लास जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लास ऑफ मुंबई। Oh, that's great. So yeah, having many branches across all over Mumbai. तो मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तब भी ये क्लास थी, तभी क्लास का बहुत नाम था, इट वाज अ ब्रांड। Okay. तो जब मैं टीचर बना ना, तो ऐसा मेरे को भी ऐसा रियलाइज हुआ कि यार एक दिन अपने को भी ऐसा कुछ क्लास में से कुछ बड़ा काम करना, मतलब जहाँ पर इतने सारे बच्चे हो और मतलब बच्चे सारे जो है वो सर के लिए मतलब चीयर अप करे। और मतलब उनकी मैंने बर्थडे देखी है, मतलब पूरा क्लास वो केक भी लेके आता है, मतलब दिस वाज अ ड्रीम कि यार कोई हमारे लिए भी ऐसा एक स्टारडम हो, मतलब स्टारडम बट ऐसा थोड़ा सा, तो ऐसा थोड़ा हल्का मतलब सेलिब्रिटी या थोड़ा ऐसा फील है कि ये चीजें होती है। मतलब हम देखते हैं ना टीचर्स डे पे हम टीचर्स को विश करते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें करते हैं, तो ये बस तभी है ना, ये देख के मतलब उनको जो ये रिस्पेक्ट मिलती है, उनको जो ये मतलब लोग करते हैं ना खुशी से बच्चे, बस ऐसा हाँ कभी विश होता था यार हमारे लिए भी कभी कोई ऐसा कुछ करेगा क्या। तो नाउ व्हेन आई एम अ टीचर, मतलब 10 years डाउन द लाइन, तो मेरे को आज रियलाइज होता है बच्चे मेरे लिए भी ये कर रहे हैं। तो जब हम क्लास में जाते हैं, तो लास्ट ईयर आई रिमेम्बर मेरा बर्थडे था, बच्चे केक लेके आए थे, तो
वो एक था, हमने क्लास में केक कट किए थे। टीचर्स डे अभी रिसेंटली 5 सितंबर को गया, यही मंथ में। हाँ, तो मतलब लास्ट मंथ जो भी है, तो लास्ट मंथ में अभी टीचर्स डे था, एंड आई कांट टेल क्या हाउ द फीलिंग वाज, बिकॉज all over different branches. I go and teach in around 6-7 branches. तो हर ब्रांच में there were different people, सबने कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, किसी ने कुछ मैसेजेस लिखे हुए थे, और वो सारे मैसेजेस कहीं कहीं पे वो एक वो सॉफ्ट बोर्ड है, तो सॉफ्ट बोर्ड पे वो उन लोग ने लगाए हुए थे। किसी ने पर्सनली वो ग्रुप में सबके लिए मैसेजेस भेजे थे, मतलब कुछ रिकॉर्ड किया था, किसी ने कुछ डांस किया था, किसी ने फ्लावर्स भेजे हुए थे, और चॉकलेट्स तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो तो पूरा बंच है, मतलब हाँ, मतलब मेरा आधा फ्रीज तो चॉकलेट से भरा हुआ। तो आई डोंट नो इतनी चॉकलेट्स का करना क्या है। मतलब पूरी लाइफ में जितनी नहीं खाई रहेगी ना, वो मेरे उस दिन मिल गई। या आई रिमेम्बर, मतलब मैंने तो काउंट किया था, एंड बिकॉज आई एम अ चॉकलेट लवर ऐसा। ओके, मैं टीचर बना था चॉकलेट के लिए। क्या आई रिमेम्बर ना, इंटरेस्टिंग रीजन। या नो मैं टीचर बना था चॉकलेट के लिए, बिकॉज आई हैव सीन ना, वो सब बच्चे छोटी एक वाली मिलती है, वो हम टीचर को बड़ी वाली चॉकलेट दे, है ना। तो मेरे को भी ये चाहिए था, मतलब मेरे को भी यही चाहिए। तो नाउ हैविंग मतलब इनटू दिस प्रोसेस, मतलब इनटू दिस थिंग, तो नाउ वी रियलाइज कि नहीं यार, जो चीजें छोटी ही सही पर जो सोची थी वो आज हो तो रही है। वही एग्जैक्टली, वी आर गेटिंग देयर, स्लोली गेटिंग देयर। भले जिधर हमको पहुंचना, इतना स्टारडम नहीं अपन क्लास में जाए और बच्चे पागल हो रहे हैं हमारे लिए। मैंने ये देखा है ना, मैंने ये बहुत चीज देखी है ऐसी। अच्छा। वो टीचर होते हैं ना, एक वो सर होते हैं सबके, जिनके लिए लोग पागल होते हैं। हाँ, exactly. कुछ भी हो जाए, इनका लेक्चर मिस नहीं हो सकता। पीपल एंजॉय लाइक हेल ऐसा। हाँ, exactly. तो वो चीज सही में आएगी, वो भी एक है, मतलब कहीं कहीं वो किसी ब्रांच में हो रहा है, किसी ब्रांच में नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली। तो इट इज स्टिल वे टू गो फॉर दिस प्रोसेस। बट जो छोटी छोटी चीजें कुछ इमेजिन की थी ना, जो हमने सोचा था कभी ऐसा होगा हमारे साथ भी, वो एक्चुअली हो रही है। हाँ, तो वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, तो वी आर इन दिस मिडल ऑफ दिस प्रोसेस। तो वो हम कभी रियलाइज ही नहीं करते, हम वही सोचते हैं ये कब होगा, पर ये हम भूल जाते हैं बीच में। तो ये भी हमारा वही एक रिस्पेक्ट है, वही हमारा एक सेल्फ वर्थ है, भाई ये भी हो रहा है तो चलो, मतलब मगर सब इतना अगर आपको विश कर रहे हैं या वो चीज है, तो मैं आई कैन जस्ट टेल यू, मैंने सीरियसली कभी ये इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज इट वाज लाइक कि पूरे क्लास को जो है ना, उन लोग ने चिट्स दी थी, मतलब वो छोटे छोटे वो पेपर दिए थे, एंड जितने भी, हाँ, हम लोग अराउंड कुछ 9 to 11 टीचर्स हैं जो उनको सिखाते हैं, मतलब फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मिलके। तो प्रैक्टिकली हाँ, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो 2 टीचर सिखाते हैं। अभी साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 टीचर ऐसे, तीनों। तो ऐसे भी कुछ है, तो मतलब उनको चिट्स दिए थे, मतलब ये पेपर दिए थे, एंड उनके जो भी फेवरेट सर टीचर जो भी है, तो उनके लिए वो उनको मैसेज लिखना था। तो नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, बट वो एक चीज है कि मतलब सेकंड हाईएस्ट जो मैसेजेस लिखे थे वो मेरे लिए थे। कांग्रेचुलेशंस, आप फेवरेट हो सबके। नो, नॉट फेवरेट, बट वो इमेजिन ही नहीं हुआ था। हाँ, वो लाइक कनेक्शन हो जाता है ना स्टूडेंट्स और टीचर का। हाँ, मतलब वो नहीं, ये कभी मतलब सोच में ही नहीं था ना कि भाई ऐसा कभी कुछ होगा। मतलब एक तो पता ही नहीं था कि ये लोग चिट देने वाले हैं। इट वाज जस्ट मतलब वो किसी ब्रांच ने, हर ब्रांच ने अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट किया। ओके, मतलब एवरीवेयर इट वाज अकॉर्डिंग टू, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, किसी ने टीचर्स के लिए चॉकलेट्स लाई थी, किसी ने ये लाया, मतलब जो अपने अपने हिसाब से बच्चों को जो करना। तो ये कहीं पे उन्होंने ये भी किया था। तो आई डोंट, मतलब सब, मतलब टोटल, मतलब जितने भी थे उसमें सेकंड हाईएस्ट मेरे आए थे। तो मुझे फीलिंग कि नो, ये चीज मैंने कभी ना कभी मैनिफेस्ट की थी और ये हो गई। हाँ, मतलब वही चीज है ना कि मतलब वो जो एक फेमस होता है ना, वो भाई नहीं ये इसमें मजा आ रहा है, तो वो एक अलग सी फीलिंग आती है। हाँ, वो बस आती है, तो वही अच्छा लगता है, तो वही ठीक है, मतलब समझ में आता है कि चलो वो गोल कंप्लीट हो रहा है। एग्जैक्टली यार, जो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो बस वही एक सेल्फ लव है, हम उसमें खुश है। हम जैसे है वैसे रह रहे हैं, और उसमें भी अगर बच्चे पसंद कर रहे हैं तो पीपल आर एक्सेप्टिंग अस, तो वो अच्छी पॉजिटिव चीज हो जाती है। तो वही चीज है। तो बस वही मुझे सबको ये बोलना था कि आप जैसे हो वैसे रहो, एंड वही बहुत है। शायद लोगों को ये पसंद ना आए,
कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो, बट दैट डज नॉट मैटर मच, आप जैसे हो वही ठीक है। अगर आप और खुद को वैसे ही पसंद हो रहना ना, खुद चाहिए। से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक फिर नथिंग मैटर, दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता फिर, अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली या वेल दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, राइट। मुझे बहुत मजा आया आपकी स्टोरी सुनकर, एक्सपीरियंस सुनकर। आई लर्नड अ लॉट एंड आपने काफी इम्पैक्टफुल स्टोरीज थे, एक्सपीरियंसेस थे, मस्ती भी थी, एंड इट वाज रियली लाइक नॉलेज गेनिंग कॉन्वर्सेशन। काफी मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी हेल्प किया होगा। दे विल गेट टू लर्न कि फाइंड देयर सेल्फ वर्थ। हाँ वही है ना, मतलब देखो आफ्टर उनके लिए ही किया है ना ये, उनके लिए गए लोगों को ये मैसेज पहुंचे। Exactly. So wish you all the best for the future endeavors and wish to connect with you super soon again. And I hope if season 2 happens, you will be the first contestant I'm going to host, because it was lovely talking to you. Would be fortunate enough. Thank you so much. Actually, we are not only confirmed कि season 2 आएगा कि नहीं, so it only depends upon the timings. Chalo, no issues. Yeah, thank you so much for coming on the show, sir, and sharing such amazing stories, experiences. I hope audience को help हुआ हो, and it was lovely hosting you. Thank you so much. Yeah, thank you. So ये थी एक इंटरेस्टिंग सेल्फ वर्थ के ऊपर पॉडकास्ट, एंड द स्टोरीज वर अमेजिंग, एंड the experience I got to know from him and the lessons I learned were amazing, and I hope this podcast helped you guys to realize कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं and it might give you a reality check also. Never mind. So this was it for this episode. Meet you again on 5th of October with another interesting episode and धमाकेदार conversation. Till then, GST. Good times, take care, sweet memories. Okay, bye.